दोस्तों, काबा शरीफ इस रुए ज़मीन की सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस जगह है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए पहुँचते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। काबा शरीफ अल्लाह ताला का एक ऐसा मुक़द्दस घर है जहाँ पर अल्लाह पाक हर किसी की हाजत को फ़ौरन ही सुनता है और उनको पूरा करता है। यानी कि काबा शरीफ में अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसे बेहतर जज़ा अता करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स काबा शरीफ में खड़े होकर गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है या फिर अल्लाह के घर की बेअदबी करता है तो ऐसे शख्स की पकड़ भी अल्लाह के यहाँ पर फौरन ही हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक गरीब इंसान को काबा शरीफ का तवाफ़ करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हार मिला, जिसको पाकर एक बार तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, मगर दूसरी तरफ से उसे अल्लाह का खौफ आ गया और खाने काबा का ख्याल दिल में आ गया। इसलिए फिर उस शख्स ने वो कीमती हार उस शख्स को वापस लौटा दिया जिसका वो हार था। लेकिन उसके बाद उस हार लौटाने वाले शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शख्स किसी और का माल उसकी मर्जी या इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तरीके से उठाकर अपने साथ में ले जाता है तो वो चोर कहलाता है और इस घिनौने काम को चोरी कहा जाता है। और चोरी करने वाले की सजा के तौर पर कुरान पाक में आया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत उसके हाथ काट दिए जाएं। मगर इन सब के बावजूद भी, यानी कि चोर की इतने सख्त सज़ा होने के बावजूद भी कुछ लोग चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो खाना काबा जैसी पाक जगह में भी चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। मगर याद रखें, ऐसे लोगों पर फौरन ही अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो जाता है और ऐसे लोग नस्तो नाबूद हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग पाक साफ नियत लेकर खाना काबा जाते हैं और वहां पर खड़े होकर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ को फौरन ही कबूल फरमाता है और उनकी हर हाजात को पूरी करता है। इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैहि अपना एक वाक़या बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं अपने ज़माने में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी हुआ करता था। एक बार काबा शरीफ का तवाफ़ करते हुए मुझे सोने का एक बेशकीमती हार दिखाई दिया जो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। मैंने फ़ौरन ही उस कीमती हार को उठाया। उसकी चमक को देखकर मेरी नफ्स मुझसे कहने लगी कि इस कीमती हार को मैं वहीं पर छुपा लूं, यानी कि इस हार के बारे में मैं किसी और को कुछ भी ना बताऊं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मेरा दिल इस बात के लिए नहीं माना, यानी कि मेरा दिल मुझसे कहने लगा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अल्लाह के अगर खाना काबा में खड़े हो और यह कीमती हार किसी और की अमानत है, इसे तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि दयानतदारी का तकाजा यह है कि यह हार जिसका भी है उसको तुम वापस लौटा दो। मैंने अपने दिल की आवाज़ को सुनकर फौरन ही मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया। इसलिए मैंने वो कीमती हार जिसका भी था उसको वापस लौटाने का इरादा कर लिया। इसलिए फिर मैं मुताफ के मुकाम पर गया और वहाँ पर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि अगर यहाँ पर किसी का कोई कीमती हार गुम हो गया है, किसी का हार खो गया है, तो वो यहाँ पर आकर मुझसे अपना हार वापस ले ले। दोस्तों, इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मेरे इस ऐलान के बाद में एक अंधा आदमी मेरे पास में आया और मुझसे कहने लगा कि यह हार मेरा है और मेरे इस थैले से यह गिर गया है। यह देखकर मेरे नफ्स ने मुझे और भी ज़्यादा मलामत किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो शख्स मेरे पास में हार लेने के लिए आया है वो तो बिल्कुल अंधा है, यानी कि उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस हार को छुपा लेता तो शायद इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम ना चल पाता। मगर फिर मैंने वो हार उस अंधे आदमी को वापस कर दिया। उस अंधे आदमी ने अपना हार लिया और मुझको दुआएं देता हुआ खुशी के साथ में वहाँ से चला गया। इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि इधर काबा शरीफ में खड़े होकर मैं भी अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह, मेरे लिए कोई रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह पाक की शान कि फिर मैं वहाँ से हाला आ गया। हाला सऊदी अरब में एक बस्ती का नाम है। यहाँ की एक मस्जिद में मैं गया तो मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले यहाँ के इमाम साहब की मौत हो गई है। इसलिए वहाँ के लोग मुझसे कहने लगे कि जनाब आप हमें नमाज पढ़ा दो। उन लोगों के कहने पर फिर मैंने उनको नमाज पढ़ाई। मेरा नमाज पढ़ाना उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसलिए फिर वो लोग मुझसे कहने लगे कि जनाब आप यहाँ के इमाम क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी इमाम नहीं है। इस मस्जिद का जो इमाम था उनकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई है। तो यह सुनकर मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा।
इस तरह से फिर मैं वहाँ पर इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर जो इमाम साहब थी, जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, उनके घर में एक जवान बेटी भी है और वो इमाम साहब गांव वालों को यहाँ वसीयत करके गई हैं कि किसी नेक बंदे से मेरी इस बेटी का निकाह करा देना। इसलिए फिर लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो हम इस यतीम बच्ची का निकाह आपके साथ में करा देते हैं। तो यह सुनकर मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा, अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर मैं इसके साथ में निकाह करने को तैयार हूँ। इस तरह से फिर गांव वालों ने इमाम साहब की बेटी का निकाह मेरे साथ में करा दिया। दोस्तों, इब्ने अकील रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि शादी के कुछ दिनों के बाद में मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके गले में वही हार पड़ा था जो मुझे तवाफ के दौरान मिला था और जिसको मैंने एक अंधे आदमी को लौटाया था। उस हार को देखकर मैंने हैरानी से अपनी बीवी से पूछा कि बेगम यह हार किसका है और यह हार तुम्हारे पास में कैसे आया है? तो इस पर वो कहने लगी कि यह हार मेरे अब्बू ने मुझको दिया था। मैंने पूछा कि आपके अब्बू कौन है? तो उसने कहा कि वो एक आलिम थी और जिस मस्जिद में आज आप इमाम हो उसी मस्जिद में वो इमाम थी और वो नाबिना थी, यानी कि आंखों से अंधे थी। यह सुनकर मुझे पता चल गया कि इसके अब्बू तो वही अंधे आदमी थे जिनका सोने का हार काबा शरीफ में गिर गया था और जिनको मैंने काबा शरीफ में वो हार वापस लौटाया था। इसलिए फिर मैंने अपनी बीवी को बताया कि यह जो हार आपने अपने गले में पहन रखा है, यह हार काबा शरीफ में गुम हो गया था जो मुझे मिल गया था। इसलिए फिर मैंने यह हार उठाकर आपके अब्बू को वापस लौटाया था। तो यह सुनकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपकी दुआ भी कबूल हो गई और मेरे अब्बू की दुआ भी कबूल हो गई। तो मैंने पूछा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि आपकी दुआ तो इस तरह से कबूल हुई है कि अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में दुआ करने की बदौलत आपको घर भी अता कर दिया, घर वाली भी दे दी और रिस्क भी अता कर दिया है। और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह से कबूल हुई है कि जब वो हार लेकर वापस घर आए तो उन्होंने उस वक्त दुआ मांगी कि या अल्लाह, एक नेक बंदे ने मेरा कीमती हार मुझे वापस लौटाया है। या अल्लाह, वैसा ही नेक लड़का मेरी इस बेटी के लिए सोहर अता कर दे। अल्लाह पाक ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल फरमा दी और आपको मेरा सोहर बना दिया। याद रखें, मुखलिस बंदे को अल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं करता है। उसका कोई भी काम अल्लाह ताला कभी भी रुकने नहीं देता है, बल्कि उसकी कश्ती हमेशा किनारे लगा दिया करता है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी याद रखें कि जो शख्स गुनाह करने के बाद, यानी कि कोई कसूर करने के बाद भी अगर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और अगर अपने आप को संवार लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका दिल अल्लाह की इबादत में लगता है, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने आरामदायक बिस्तरों को छोड़कर मुसल्लों पर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला का खौफ जिनके दिल में होता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है। ऐसे लोगों को अल्लाह दोनों जहां में इनाम अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी गलत कामों से दूर रखे और हम सबको भी सच्चा पक्का इबादत गुजार बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज का हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।